हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिड गट रोटेशन। ओके, रोटेशन ऑफ मिड गट। उससे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे, मीडियन सजाइटल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इन अर्ली स्टेज। इस डायग्राम में देखो बच्चों, ये जो बना है दिस इज द गट, जो मैंने पर्पल कलर से बनाया क्या है, गट। गट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक है, यहाँ जो ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये मैंने बनाई है मिजेंट्री, प्राइमरी डॉर्सल मिजेंट्री ऑफ गट, क्योंकि पीछे है तो ये डॉर्सल है। फोर गट, मिड गट और हाइंड गट कैसे डिवाइड होती है? 2 इंटेस्टाइनल पोर्टल होते हैं। एक एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल है जो बिफोर गट और मिड गट को के बीच में है। एक पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल है जो मिड गट और हाइंड गट के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ मिड गट का पोर्शन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ योक सैक से जो कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ये क्या बना है? वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये हमारा सजाइटल सेक्शन है बच्चों। गट के ठीक पीछे में जो दिख रही है नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ठीक पीछे हमारा न्यूरल ट्यूब है, जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा। यहाँ पर हमारा हार्ट बना हुआ है और पेरिकार्डियम, दिस इज द पेरिकार्डियम, दिस इज हार्ट। ओके, यहाँ पर एलेंट्रॉइस है, लेकिन हमें क्या आज देखना है? मिड गट। हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ मिड गट। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो बच्चों, मिड गट अपनी लेंथ में बढ़ गई है। दिख रहा है आपका? मिड गट ग्रोज इन लेंथ एज कम्पेयर टू द कैपेसिटी ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की कैपेसिटी कम है और इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो ये कैसा लूप की फॉर्म में आ गई। दिख रहा है आपको? ये किस फॉर्म में आ गई? लूप की फॉर्म में। यू शेप लूप बनाया इसने। इस लूप में हमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। किसके थ्रू आ रही है? डॉर्सल मेजेंट्री के थ्रू आ रही है। ये आपने पहले डायग्राम में देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपका यू शेप जो लूप बना है उसके अपेक्स में हमारा क्या अटैच है? वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। मैंने 2 अलग अलग कलर से इसलिए बनाया है कि अपेक्स जो यहाँ पर वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट अटैच है, इसके ऊपर ये बनाता हमारा स्मॉल गट सेगमेंट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा, नीचे हमारा लार्ज गट सेगमेंट जो लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा। ठीक है, यहीं पर देखो एंटी, दिस इज द मेजेंट्रिक बॉर्डर, दिस इज द एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर। एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पे देखो हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम डेवलप हुआ है, जिससे हमारे नीचे क्या निकल रहा है? अपेंडिक्स। ठीक है, यहाँ पर देख लो मेजेंट्री में 2 चीज़, जो ऊपर जहाँ मेजेंट्री यहाँ अटैच होती है इससे, इस लूप से जहाँ मिड गट के पार्ट से अटैच है उसे बोलते हैं सुपीरियर रिटेंशन बैंड। नीचे जहाँ अटैच है उसे बोलते हैं इन्फीरियर रिटेंशन बैंड। सुपीरियर रिटेंशन बैंड हमारा बाद में क्या बनाएगा? सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडनम, जिसे लिगामेंट ऑफ ट्रीज भी बोलते हैं। इन्फीरियर रिटेंशन बैंड हमारा क्या बनाएगा? फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो हमारी आर्टरी होती है इस लिम्ब को 2 में डिवाइड करिए, दिस इज द सिफेलिक लिम्ब और प्री आर्टीरियल लिम्ब, और ये हमारा क्या है? कॉर्डल लिम्ब और पोस्ट आर्टीरियल लिम्ब। अब यही मैं बता देती हूँ पार्ट क्या क्या बनाएगा। सिफेलिक हमारा क्या बनाता है? लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडनम, डिस्टल टू द एंट्रेंस ऑफ बाइल डक्ट, जहाँ हमारा बाइल डक्ट के पहले का पोर्शन किससे बनता है? फोरगट से। बाइल डक्ट के एंट्रेंस के बाद का पोर्शन किससे बनता है? मिड गट से। ठीक है, और क्या बनाएगा? जेजुनम बनाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इलियम बनाएगा। ठीक है, हमारा ये पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट क्या बनाएगा? टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम बनाएगा, सीकम अपेंडिक्स बनाएगा, असेंडिंग कोलन बनाता है, और क्या बनाता है? प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, अब हम इसका रोटेशन देखते हैं। फर्स्ट रोटेशन हमारा जो होता है इसे हम फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं। पहली इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारा? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल गट सेगमेंट है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये ऐसे था, आपने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको? अब ये देखो बच्चों, ये यू शेप जो लूप है इसमें क्या होगा? हमारा रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर, अगर आपको याद हो, इसके ऊपर क्या होता है? हमारा लीवर होता है। लीवर इसके ऊपर होगा, लीवर का साइज बढ़ता है तो लीवर इसे पुश कर रहा है, इस वाले पार्ट को पुश करेगा लीवर। जब लीवर इसे पुश करेगा तो ये यहाँ से प्रेस होके ऐसे हो जाएगा। जो पहले हमारा सेगमेंट ऐसे बना है वो यहाँ से पुश होगा तो ये पूरा रोटेट होके ऐसे हो रहा है। और रोटेशन कितना हुआ? 90 डिग्री का। देखो ये ऊपर था, कुछ ऐसे था सेगमेंट, फिर ये रोटेट हुआ और सेगमेंट कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो कितना सेगमेंट, कितना रोटेशन हो रहा है ना? 90 डिग्री का। और ये रोटेशन हुआ किस? एंटी क्लॉकवाइज। याद आ रहा है? ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेज में रोटेशन हुआ 90 डिग्री का। यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनी है, ये दिख रहा है आपको? जो पहले ऐसे हमारा लूप था वो क्या हो गया? अब ऐसे लूप हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। ये हमारा स्मॉल गट सेगमेंट है और ये हमारा लार्ज गट सेगमेंट है। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पर एक चीज़ और है, सीकल डाइवर्टिकुलम हमारा जो डेवलप होता है वो 6 वीक में डेवलप होता है। ठीक है, और वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होती है वो इस समय हमारे 6 वीक में पूरी रिग्रेस हो जाती है। दिख रहा है? मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है क्योंकि ये रिग्रेस हो चुकी है। ठीक है, अगर ये पेटेंट रहती है क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ फर्स्ट स्टेज के बाद आप देखो सेकेंड स्टेज में क्या होता है।
अब ये देखो बच्चों, सेकंड स्टेज में हम आते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, हमारा ये जो स्मॉल गट सेगमेंट है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेंथ में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर आपको याद हो, ये रोटेशन हमारा फर्स्ट वाला रोटेशन क्यों हुआ था, क्योंकि लीवर का साइज़ बढ़ रहा था और एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ उतना ज़्यादा नहीं था, लीवर से पुश कर रहा था। अब क्या हुआ, ग्रोथ होने के साथ एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ बढ़ गया, तो ये जो हमारी बाहर जो निकल आई थी हर्निएटेड जो हमारी स्मॉल गट सेगमेंट था, ये वापस अंदर जाती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड वाला रीजन है, इससे वापस क्या जाएगी, अंदर जाएगी। अब अंदर कौन सा पार्ट पहले जाता है, ये वाला हमारा, ये हमें याद रखना होगा। अंदर कौन सा पार्ट जाता है, ये वाला पार्ट हमारा पहले जाता है, ठीक है। अब ये पार्ट जब पहले अंदर जा रहा है और ये किस तरफ है हमारा, ये राइट साइड पे, तो ये कहाँ पहुँच जाता है हमारा, राइट साइड में। राइट साइड में भी ये पहले अंदर जा रहा है, पीछे की तरफ जाके लग जाता है। और ये हमारा जो सीकल डाइवर्टिकुलम वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह पूरा देख रहा है। और ये हमारा जो भी ये सब, ये देखिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है यहाँ पर। तो पहले कौन सा पार्ट गया, ये वाला। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। अब बच्चों इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन जो सेगमेंट है वो कितना बढ़ गया है साइज़ में, और ये हमारा अंदर चला गया है। कहाँ पर चला गया, अंदर है, कैविटी के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो अंदर जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीकल डाइवर्टिकुलम साइज़ में बड़ा है, साइज़ में ज़्यादा होता है, तो ये मास में ज़्यादा है, तो ये पहले हल्की फुल्की जो भी है ये अंदर पहले चली जाती है और बाद में सीकल डाइवर्टिकुलम गया, ठीक है। अब राइट साइड में तो ये चला गया, तो सीकल डाइवर्टिकुलम हमारा कहाँ जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो कौन सी साइड लेगा, लेफ्ट साइड। अब सीकल डाइवर्टिकुलम हमारा कहाँ जाता है, लगभग लेफ्ट साइड। देखो ये लेफ्ट साइड में अंदर जा रहा है, तो लगभग यहाँ हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम पहुँचता है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है, राइट साइड। तो पहले ये कहाँ, जैसे लेफ्ट इलियक रीजन पे गया, फिर लेफ्ट इलियक रीजन से ये कहाँ पे जा, अम्बिलिकल रीजन पे जाता है। लेफ्ट अम्बिलिकल से कहाँ पहुँच जाता है, हमारा सब हिपैटिक रीजन। ये हमारा लीवर होगा, यहाँ पर लीवर के नीचे ये कौन से रीजन पहुँच गया, सब हिपैटिक। तो इस पोजीशन से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री। तो सेकेंड रोटेशन जो हमारा हुआ वो सेकेंड स्टेज में हो गया। फर्स्ट स्टेज में 90 डिग्री रोटेशन हुआ था, सेकेंड स्टेज में हमारा 180 डिग्री रोटेशन हो गया। दिख रहा है आपको, फर्स्ट स्टेज में 90, सेकेंड में 180। जो हमारा लेफ्ट इलियक में जो हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम वाला लार्ज गट सेगमेंट है वो कहाँ पहुँच गया, हमारा 180 डिग्री पे पहुँच गया, और यह हो इसकी पोजीशन हो गई सब हिपैटिक। इसके बाद थर्ड पोजीशन हमारी होती है जब ये फिक्सेशन होता है। इसका क्या होता है, फिक्सेशन। तो मैंने पहला स्टेज किया, फर्स्ट स्टेज 90 डिग्री रोटेशन, सेकेंड स्टेज 180 डिग्री रोटेशन, और थर्ड हमारा क्या होता है, फिक्सेशन, जिसमें ये फाइनली अपनी अपनी जगह पे जाते हैं। तो फाइन इसमें क्या होता है, और साइज में बढ़ती है, सब हिपैटिक से नीचे डिसेंड होती है, और अपना जो इसकी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन है राइट इलियक फोसा, वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये सारा रोटेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अलॉन्ग हो रहा है। इसीलिए अब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो हमारी कोलन के पीछे होती है, ठीक है ना, कोलन के पीछे होती है और ड्यूडनम के आगे होती है। ये हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम है, ये बात डेवलप हो गया, सीकल डाइवर्टिकुलम हो गया, इससे सीकम बना और ग्रोथ हुई असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन इससे बनेगा। और ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इससे अपेंडिक्स डेवलप हो गई। तो ये हमारा पूरा हो गया हमारा मिड गट का रोटेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेज में 90 डिग्री, सेकंड स्टेज में 180 डिग्री, और थर्ड स्टेज होती है फिक्सेशन, जिसमें ये अपनी अपनी पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सी अपनी नॉर्मल पोजीशन सीकम की क्या होती है, राइट इलियक फोसा। ये राइट इलियक फोसा पहुंच जाता है। अब लेफ्ट से राइट आया है तो पूरा कितना रोटेशन करके आया है, 180 डिग्री। तो टोटल रोटेशन कितना होता है, 270 डिग्री। और दोनों कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके क्या क्या एनॉमली होते हैं। कंजेनाइटल एनॉमली पे, कंजेनाइटल एनॉमली में सबसे पहले बच्चों देखो एक्सोम्फेलोस, जैसे आम्फेलोसील भी बोलते हैं, इसमें शॉर्ट नोट भी आता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा हो 90 डिग्री जो बना था वो क्या था, हमारा अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, क्योंकि एक नॉर्मल थिंग थी जो बाहर आ गया था क्योंकि कैपेसिटी कम थी एब्डोमिनल कैविटी की, तो ये हमारा क्या था, फिजियोलॉजिकल हर्निया बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो इंटेस्टाइनल का पार्ट है, अगर ये पूरा अंदर नहीं जाता, थोड़ा पार्ट बाहर निकला रहता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है, विद द हर्निएटेड इंटेस्टाइनल लूप, जो हमारा किससे कवर्ड होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से। तो ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल है। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोम्फेलोस और ओम्फेलोसील, ठीक है। दूसरा हमारा है नॉन रोटेशन ऑफ गट। इसमें क्या होता है बच्चों, पहले हमने आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन जो सेगमेंट है वो कहाँ चला जाता है, राइट साइड में, ठीक है। ये राइट है हमारा और ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, राइट साइड में। और ये हमारा सीकल डाइवर्टिकुलम वाला पार्ट है वो हमारा पहुँच जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसका 180 डिग्री रोटेशन होना होता है वो नहीं होता है।
नॉन गट रोटेशन में क्या नहीं हो रहा, जो 180 डिग्री वाला रोटेशन है वो नहीं होता है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो हमारा राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, और जो सीकल डाइवर्टिकुलम एसोसिएटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये क्या क्यों कब होता है, नॉन रोटेशन ऑफ गट। थर्ड वाला हमारा बच्चों है मैल रोटेशन ऑफ गट, इसको बोलते हैं रिवर्स रोटेशन। रिवर्स रोटेशन क्या है, क्योंकि पहले आपने देखा था पहले क्या चीज़ अंदर जाती थी, स्मॉल गट से इंटेस्टाइन वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट पहले अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट बाद में जाता है, सीकल डाइवर्टिकुलम वाला। लेकिन रिवर्स रोटेशन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट पहले चला जाता है, जिससे ये हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसके आगे आ जाती है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो होता है वो हमारा बाद में अंदर जाता है। तो रोटेशन जो हमारा पहले क्या हो रहा था, स्मॉल सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारा लार्ज ट्रांसवर्स कोलन के पीछे रहती है, और यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारा ट्रांसवर्स कोलन के आगे होती है, और उसके आगे हमें क्या मिलता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। वैसे क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे रहती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उसके आगे में मिलता है ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, अगर रिवर्स रोटेशन हो जाता है तो हमारा में ये पूरा उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। हमारा सबसे पहले हमें क्या मिलता है, ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद हमें मिलेगा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और उसके आगे मिलता है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फोर्थ इज द डिफेक्ट ऑफ फिक्सेशन। डिफेक्ट ऑफ फिक्सेशन में क्या होता है, मैंने थर्ड स्टेज आपको बताई थी फिक्सेशन। फिक्सेशन में हमारा ये होता है, या तो ये सीकल डाइवर्टिकुलम हो सकता है हमारा यही लीवर के नीचे ही रह जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, सब हिपैटिक सीकम। हमें कैसी सीकम मिल सकती है, सब हिपैटिक, या लंबर रीजन तक पहुंच जाए फिर नीचे ना जाए, तो हमें इस तरह में कई डेरिवेटिव मिल जाते हैं सीकम के। सब हिपैटिक सीकम मिल सकती है, राइट लंबर रीजन में मिल सकता है पोर्शन, या राइट पेल्विक रीजन में मिल सकता है। ये हमारा क्या डिफेक्ट ऑफ फिक्सेशन, अगर हमारा फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हुआ। रोटेशन तक तो ठीक था हमारा 270 डिग्री रोटेशन हुआ, लेकिन उसके बाद फिक्सेशन में प्रॉब्लम है। फिफ्थ वन इज वॉल्वुलस। वॉल्वुलस में क्या होता है, एबनॉर्मल मोबिलिटी के कारण, इंटेस्टाइनल की एबनॉर्मल मोबिलिटी, मतलब जो ये अंदर जा रही है उसमें कुछ भी एबनॉर्मल होता है, उससे क्या होता है, इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग होने से क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल का पार्ट होता है वो जब ट्विस्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, इंटेस्टाइन का पार्ट जब ट्विस्ट हो जाता है तो इसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर कर जाती है। क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई इसकी रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने से क्या होता है, इस पार्ट जो भी पार्ट जो ट्विस्ट हो गया है, नैरो हो गया, जिसमें ट्विस्टिंग हो गई, उसमें क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुकने से वहाँ पर गैंग्रीन डेवलप होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वॉल्वुलस। 6 वन इज हमारा डुप्लीकेशन ऑफ गट। डुप्लीकेशन ऑफ गट में क्या होता है, इसमें जो हमारा गट होता है वो उसका कई सारा पार्ट क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब डबल इनलार्जमेंट हो जा रहा है उसका। कुछ ऐसा पार्ट है बीच बीच में जो डबल बन गया है, ऐसे पार्ट में सिस्ट डेवलप हो सकती है। हो सकता है ये पार्ट आपका प्रॉपर जो इंटेस्टाइन है उससे अटैच ही ना हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ गट होता है। ठीक है, 7th वन इज साइटस इन्वर्सस। साइटस इन्वर्सस क्या होता है, इसमें पूरा ही एब्डोमिनल और थोरेसिक जितने विसरा होते हैं वो लैटरली ट्रांसपोज्ड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, जो राइट साइड प्रेजेंट होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होना चाहिए वो राइट साइड होता है। जैसे हार्ट है हमारा, थोरेसिक रीजन आपने पढ़ा है, हार्ट में क्या होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स लेफ्ट साइड यूजली हार्ट होता है, इसमें क्या होता है, राइट साइड होता है। वैसे ही जो अपेंडिक्स हमारी राइट साइड होनी चाहिए वो कहाँ होती है, इसमें लेफ्ट साइड हो जाएगी। ये हमारा हो गया साइटस इन्वर्सस। उसके बाद मैंने देखो अलग कलर से एक बनाया बच्चों, गैस्ट्रोचीसिस में क्या होता है, गैस्ट्रोचीसिस में हमारा ये इसमें भी हमारा हर्निया होता है, इंटेस्टाइन का हर्निया होता है, लेकिन ये हमारा हर्निया जो होता है बच्चों ये पैरा अम्बिलिकल होता है। पैरा अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकल के पैरेलल होता है। यहाँ हमारा एग्जाम फलास में क्या होता है, हर्निया हमारा अम्बिलिकल ओपनिंग से बाहर निकलता है। ठीक है, और गैस्ट्रोचीसिस में क्या होता है, ये हर्निया हमारा पैरा अम्बिलिकल होता है, अम्बिलिकस हमारा बीच में है और उसके दोनों साइड पैरेलल साइड। अब ये हर्निया क्यों हो रहा है, ये हमारा लेटरल फोल्ड जो हमारे होते हैं वो आपस में जुड़ते नहीं, उसकी वजह से हो रहा है। इसका हमारा रोटेशन ऑफ गट कोई रिलेशन नहीं है रोटेशन ऑफ गट से, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि कभी भी हार्मफेलोसील और गैस्ट्रोचीसिस साथ में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनॉमलीज ऑफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्या होता था, जो अपेक्स हमारा इंटेस्टाइनल लूप था उसको एक्सटीरियर से जोड़ रहा था। ठीक है, अगर ये हमारी पूरी वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट पेटेंट रह जाए, यूजली हमारी वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट कब डिसअपियर हो जाती है, 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट, 6 वीक तक इसे डिसअपियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 6 वीक के बाद भी ये पेटेंट रहती है तो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ से इंटेस्टाइन से हमारा क्या निकलता है, फीकल मैटर पास होता है, तो ये फीकल मैटर हमारा यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल फीकल फिस्टुला। फिस्टुला डेवलप हो रही है, इससे कंटिन्यूस क्या हमारा फीकल मैटर बाहर निकल रहा है। दूसरा देखो, दूसरा हमारा होता है परसिस्टेंट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अगर वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट पेटेंट रह जाता है तो क्या होता है, ये एक डाइवर्टिकुलम डेवलप करता है। ये डाइवर्टिकुलम हमारा कहलाता है मेकल्स डाइवर्टिकुलम। मेकल्स डाइवर्टिकुलम बच्चों रूल ऑफ 2 होता है। ये रूल ऑफ 2 क्या है, ये 2% पॉपुलेशन में होता है।
टू इंच इसकी लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर अवे होता है कहाँ से, इलियोसिकल जंक्शन से। ये हमारा रूल ऑफ 2 है। कौन सा डायवर्टिकुलम, मेकल डायवर्टिकुलम। कैसे होगा, जब हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का पेटेंट रह जाएगा, ठीक है, परसिस्टेंट रह जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा है इंटेरोसिस्टोमा। इंटेरोसिस्टोमा मतलब सिस्ट डेवलप हो जाती है। कब डेवलप होती है, जब मिडिल पार्ट हमारा वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का परसिस्ट रह जाता है। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा रेस्बेरी ट्यूमर। रेस्बेरी ट्यूमर यूजली क्या होता है, इसका जो डिस्टल पार्ट है वो परसिस्ट रह जाता है हमारा मेकअप वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का। इसमें क्या होता है, बच्चे का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो ये हमारा जो बचा था हमारा डिस्टल पार्ट, ये हमारा क्या होता है, इवेजिनेट कर जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ निकल आता है। और ये अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं रेस्बेरी ट्यूमर। ओके।